और आज का जो सेशन है बेसिकली मैं एक कंसंट्रेशन के टर्म को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हमें डिस्कस करना है। बहुत सारे चैप्टर्स में इस कंसंट्रेशन टर्म को डायरेक्टली यूज किया जाता है। लाइक मैं बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन, मोल कंसेप्ट, समटाइम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके अलावा हम दे सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब मेनी ऑफ द चैप्टर्स जिसमें हम इस मोलैरिटी टर्म को यूज करते हैं। तो आज हम लोग की आज की क्लास में हम बेसिकली मोलैरिटी को पढ़ेंगे। मोलैरिटी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है। मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी अगर मैं आपसे कहूं कि मोलैरिटी देखोगे तो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। क्या बेटा? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, मींस मोलैरिटी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इस बात को आपको समझना होगा। अगर मैं बात करूं कि मोलैरिटी डिफाइन कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूं मोलैरिटी का, तो इसके डेफिनेशन को अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ, इसको अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपसे यहाँ पे लिखूं तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोलैरिटी बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोलैरिटी को अगर हम डिस्कस करें, अगर मैं एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाऊं, एक्सपेरिमेंटली अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्सपेरिमेंटली देखोगे, मैंने कहा कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम मैंने आपको दिया V लीटर है बेटा, और इसमें नंबर ऑफ मैं मोल्स की बात करूं तो वो स्मॉल n है। कितना है बेटा? स्मॉल n है। तो मैं आपसे कहूं कि इस सॉल्यूशन का आपको क्या बताना है? मोलैरिटी बताना है। तो सिंपली हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो कि V लीटर सॉल्यूशन कंटेन n मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? देख लो ध्यान से, क्या लिख सकते हो? V लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन n मोल्स ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूट। सो अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो ये क्या कंटेन करेगा? n/v। और 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं उसी को बोलते हैं मोलैरिटी। मीन्स कैपिटल M दैट इज मोलैरिटी विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई v, और v आपको पता होना चाहिए, v हमारा होना चाहिए लीटर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? देखोगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है? अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स हम n को वेट अपॉन गिवन मोलर मास भी लिख सकते हैं, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या GAM कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम देखें तो मोल्स को WT डिवाइडेड बाई GMM और GAM ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करूँ तो सीधे हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू WT डिवाइडेड बाई GMM डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किस में बेटा? लीटर में। अगर इसको हम देखें तो इसको लिख सकते हैं WT डिवाइडेड बाई GMM इंटू क्या बेटा? 1 अपान बोलोगे V इन लीटर। मीन्स ये भी एक मोलैरिटी का क्या होगा बेटा? फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना? सपोज मैंने कहा कि अगर आपको वॉल्यूम किस में दे दिया? ml में हो तो यही मोलैरिटी होगा WT डिवाइडेड बाई GMM, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V किस में होगा बेटा?
अब ml में हो जाएगा। तो ये हमारे लिए मोलैरिटी का एक्सप्रेशन था। आप देखोगे कुछ एक्सप्रेशन हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस किया जिसमें मोलैरिटी को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं, सभी लोग इधर नोट कर लिया, तो मैं अगर आगे बढ़ूं तो हम लोग कुछ नोट्स बना लेते हैं। एक नोट्स बनाएं। नोट्स में हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं बात करूं कि डेसी मोलर सॉल्यूशन हमें गिवन है तो इसका मतलब होता है 0.1 m, ठीक है। या हम इसी को लिख सकते हैं 1/10 मोलर भी कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहला। अगर मैं दूसरा कहूँ कि इसी को अगर मैंने सेंटीमोलर कह दिया, सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब होगा 0.01 m और इसको 1/100 मोलर के नाम से भी हम जानेंगे। अगर मैं थर्ड यहाँ मैंने कहा कि मिली मोलर वर्ड यूज किया गया है, तो मिली मोलर वर्ड अगर यहाँ पे यूज कर दिया गया है कि मिली मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास, तो 0.001 m और इसी को 1/1000 क्या बेटा मोलर भी कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फोर्थ मैंने कहा कि अगर हमने कहा कि हमारे लिए कोई सेमी मोलर अगर सॉल्यूशन डिफाइंड है तो सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1/2 m और इसी को बोलते हैं 0.5 मोलर। ये मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सभी लोग ध्यान से देखोगे, इतने टर्म्स हो सकते हैं। कोई सॉल्यूशन है अगर उसके लिए हम डेसी मोलर वर्ड डिफाइन किया है तो इसका मतलब होता है उसकी मोलरिटी 1/10 है। अगर कोई सेंटीमोलर डिफाइन हो रहा है तो उसका मतलब होता है उसकी मोलरिटी 1/100 है। अगर कहीं पे मिली मोलर वर्ड डिफाइन है तो इसका मतलब होता है 1/1000 है। और अगर कहीं पे सेमी मोलर सॉल्यूशन की बात की गई है तो उसका मतलब होता है 0.5 मोलर हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करूं, अगर कैपिटल M मोलर दिया है, मैंने आपसे लिखा, सब लोग देखोगे, मैंने कहा कैपिटल M मोलर अगर हमारे लिए कोई सॉल्यूशन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से, इसका मतलब क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगा। मीनिंग आपको आना चाहिए। सीधे अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो लिखोगे इसका मतलब क्या है, कैपिटल M मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपको आना चाहिए, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। M मोलर से क्या मतलब है ये आपको समझ में आना चाहिए। सभी लोग ध्यान से बोर्ड की तरफ इसको नोट करोगे, बेसिकली इसको, है ना, ध्यान से नोट करोगे इसको। आगे अगर मैं बढ़ूं, नोट कर लिया सबने, आगे अगर हम इसको डिस्कस करें तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, जैसे मैं कहूं, मैंने क्वेश्चन दिया कि 117 ग्राम NaCl dissolve in 300 ml of solution, then calculate the molarity of solution। बोर्ड की तरफ देखोगे 117 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन कितना बेटा, 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। देन हमने पूछा है कि मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैं मोलैरिटी की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हम लोग सीधे लिखेंगे। अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो यहाँ से लिख सकते हो कि मोलैरिटी विल बी इक्वल टू क्या बेटा, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए।
देखोगे वेट हमने कितना दिया है 117, सब्सटेंस का वेट NaCl का वेट 117 दिया है ना, और NaCl का मोलर मास कितना होगा भाई, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं NaCl है ना, तो NaCl में 23 Na का Cl का 35.5 मीन्स ये 58.5 होगा ना, इसको 58.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VmL, V आपको कितना दिया है 300, मीन्स अगर मैं इसको यूज कर लूँ तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 117 इंटू 10, ये रिजल्ट आएगा 58.5 इंटू 3, ये होगा क्या बेटा इसकी मोलरिटी। मोलरिटी आपको समझ में आ गया, इतना आप मोलर लिख सकते हो। देख लोगे ध्यान से सभी लोग बोर्ड की तरफ, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं कहूं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने कहा कैलकुलेट द वेट ऑफ सुगर, कैलकुलेट द वेट ऑफ सुगर विच शुड dissolve in 500 ml of solution to prepare semi molar concentration। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? मैंने कहा कैलकुलेट द वेट ऑफ शुगर विच शुड डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिपेयर सेमी मोलर सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन में हम कितने ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर दें, किसी 500 सॉल्यूशन में कितने ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर दें, किसकी मोलरिटी कितनी हो जाए, सेमी मोलर हो जाए। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा। मतलब यहाँ पे मैंने आपसे सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने पूछा है वेट ऑफ क्या बेटा शुगर, हमने पूछा है वेट ऑफ शुगर पूछा है, तो सीधे मोलरिटी आपको देखोगे सेमी मोलर मैंने बोल दिया ना, तो सेमी मोलर का मतलब क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी कितना 0.5 m होना। देखोगे इस डेटा को यूज करें तो हम कैपिटल M मोलरिटी इजकल टू WT डिवाइडेड बाई GMM, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई V इन ml भी लिख सकते हैं। मींस यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो आप देखोगे मोलरिटी हमें कितना दिया है 0.5, वेट हमें नहीं पता है, शुगर का मोलर मास, शुगर होता है क्या है भाई C12H22O11 होता है, और इसका GMM मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है 342 ग्राम। मीन्स यहाँ से आप क्या लिखोगे 342 इंटू यहाँ पे क्या होगा 1000, यहाँ पे वॉल्यूम हमने 500 यूज किया है, मीन्स ये 2 हो गया। मीन्स यहाँ से अगर वेट की मैं बात करूँ तो वेट कितना होगा, वेट आप निकाल सकते हो, ये होगा 0.5 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा, इतना ग्राम शुगर हमें यूज करना होगा। समझ में आ गया? आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को यहाँ पे है ना, सभी लोग कुछ नहीं, आगे और भी हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।